हेलो दोस्तों। पृथ्वी पर पल रहा एक नौजवान कैसे एक अंतरतारकीय साम्राज्य को चुनौती देता है, इसी रोमांचक द्वंद पर आधारित है धर्मा सीरीज। जल्द ही हम लोग सुनेंगे धर्मा सीरीज का दूसरा पार्ट, धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2। परंतु इससे पहले हम लोग जान रहे हैं धर्मा सीरीज के बारे में कुछ रोचक तथ्य। इसी क्रम में आज बारी है टाइप ऑफ सिविलाइजेशन को जानने की। धर्मा सीरीज में अनेकों अंतरतारीखी सभ्यता जैसे ज़ौर, मरकल, थाइजर, ईथर का जिक्र हुआ है। आइए आज हम जानते हैं ये कितने विकसित हैं और वो कादरशेव स्केल पर किस टाइप की सिविलाइजेशन है। कादरशेव स्केल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो चलिए अब जान लेते हैं। रशियन साइंटिस्ट निकोलाई कादरशेव ने एक स्केल या परिमाप बनाया है जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कोई भी सभ्यता इस वक्त विकास के किस पायदान पर है। जैसे आज की तारीख में मनुष्य इस कादरशेव स्केल पर शायद टाइप 0.72 पर आएगा, यानी हम अभी तक टाइप 1 सिविलाइजेशन में नहीं हैं। कादरशेव के मुताबिक टाइप 1 सिविलाइजेशन वो होती है जो अपने ग्रह को पूरी तरह कंट्रोल कर ले, उस ग्रह पर आने वाली पूरी एनर्जी को वो यूज कर सके, वो अपने ग्रह पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित कर सके, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तापमान, वातावरण, ऋतु आदि पर नियंत्रण रख सके। यदि सब कुछ ठीक चलता रहा तो मनुष्य 2100 एडी में एक टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएगा और प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्यों को नुकसान नहीं होगा, वो उन प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित कर सकेगा। टाइप 2 सिविलाइजेशन वो होती है जो अपने पूरे सौर मंडल पर नियंत्रण रख सके। ये सभ्यता सूर्य की पूरी एनर्जी का प्रयोग कर सकती है और अनेकों ग्रहों और आकाश पिंडों पर बसी होगी। इसका जल्दी से विनाश नहीं हो सकेगा क्योंकि ये अपने किसी भी खतरे को पहले ही भांप कर उसे नष्ट कर देगी। यदि हम मनुष्य लोगों ने आपस में युद्ध करके एक दूसरे को नष्ट नहीं कर दिया तो शायद आज से 1000 साल बाद हम एक टाइप 2 सिविलाइजेशन हो सकते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन एक अति विकसित सिविलाइजेशन है जो पूरी गैलेक्सी पर कंट्रोल करती है। पूरी मिल्की वे या आकाशगंगा ही उस सभ्यता के नियंत्रण में है और ऐसी सभ्यता तकरीबन देवतुल्य ही है। इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता और ये ब्रह्मांड के अंत के साथ ही खत्म होगी। मानव को एक टाइप 3 सिविलाइजेशन बनाने में अभी 1 मिलियन से भी ज्यादा का समय लग सकता है, यानी आज से 10 लाख साल बाद शायद मनुष्य एक टाइप 3 सिविलाइजेशन होगा और यदि हम एक टाइप 3 सभ्यता बन गए तो हम फिर कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा टाइप 4 सिविलाइजेशन भी है जो सभी आयामों को नियंत्रित करती है। वो न सिर्फ इस 3 आयामी दुनिया को नियंत्रित करती है अपितु अन्य सभी आयामों को भी नियंत्रित कर सकती है। हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या हम कभी टाइप 4 सिविलाइजेशन बन भी पाएंगे या नहीं। चलिए अब जानते हैं धर्मा सीरीज में अलग अलग सभ्यताएं कौन सी सिविलाइजेशन में फिट होती है। सबसे पहले मेजोल ग्रह, जहां आधे सर्प आधे मनुष्य प्रजाति के लोग रहते हैं। वो एक टाइप 0.5 सभ्यता है। वो अभी पृथ्वी के मानव से भी विकास के क्रम में पीछे है। दूसरा नंबर पर है ग्रह इरिट्रिया। ये टाइप 1 सभ्यता है और अपने ग्रह पर होने वाली सभी प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित कर सकता है। तीसरे नंबर पर है ज़ौर और मरकल। ये दोनों ही टाइप 2 सिविलाइजेशन है। इनके पास अति विकसित विमान है और बेहद घातक हथियार है। ये अपने ही नहीं अपितु अनेकों सौर मंडल में शासन करते हैं। इनका स्केल 2.5 से 2.6 के बीच में है। चौथे नंबर पर है थाइजर। ये एक टाइप 3 सिविलाइजेशन है और इनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरी 5वें नंबर पर है ईथर। ये एक टाइप 4 सिविलाइजेशन है और ये बहुआयामी व्यक्तित्व के लोग हैं।
धर्मा, जो सन ऑफ गॉड के रूप में मशहूर है, उसकी माता सोना एक 7 आयामी ईथर है और वो एक टाइप 4 सभ्यता की नागरिक है। तो इस प्रकार से धर्मा सीरीज में अनेकों सभ्यताएं हैं जो आपको विस्मित और रोमांचित कर देगी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर और सुनिए धर्मा की कहानी, धर्मा का महायुद्ध, अनकही कथा भाग 2। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।